Good morning, student. We are doing the post harvesting process after the cocooning. cocoon हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उसके बाद हमने उनको क्या किया है, उसका जो प्यूपा है उसको किल करने के लिए हमने बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद हमने क्या करना है, उसका ब्रशिंग। ब्रशिंग कैसे करनी है, ब्रशिंग जो करनी है उसमें हमने क्या करना है, जो सिल्क फिलामेंट है जिसको ब्रिन बोलते हैं cocoon में, उसको हमने उसका जो फ्री एंड है उसको हमने फ्री एंड जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम ब्रशिंग करते हैं। तो हाउ वी कैन डू द ब्रशिंग, मैनुअली और मैकेनिकली ऑपरेटिंग द ब्रशेस। ठीक है, उसको एक बार हमने बॉयल करने के बाद उनकी ब्रशिंग करनी है। उससे क्या होएगा, जो सिल्क थ्रेड्स हैं, फिलामेंट्स हैं या ब्रिन है, वो सेपरेट होने शुरू होंगे। रीलिंग कैसे करनी है, रीलिंग में क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क थ्रेड और ब्रिन। सिल्क थ्रेड को हम ब्रिन्स भी बोलते हैं। जो सिल्क थ्रेड्स हैं, ब्रिन्स हैं, उनको वो क्योंकि इंटरमिंगल्ड होएंगे या वाइंड होएंगे आपस में, तो उनकी अनवाइंडिंग करने के लिए कोकून से हमने करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिन्स टू प्रोड्यूस द सिल्क फिलामेंट्स ऑफ अ रिक्वायर्ड थिकनेस। और जो सिल्क फिलामेंट हमने उससे बनाने हैं उसकी एक प्रॉपर थिकनेस जो है, प्रॉपर थिकनेस देनी है, तो उसके लिए हमने जो है रीलिंग करनी है। तो रीलिंग जो है उसके मेथड्स जो हैं 3 हैं, जो मोस्टली इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे हम बोलते हैं कंट्री चरखा। कंट्री चरखा में क्या है, कुकिंग एंड रीलिंग अरेंजमेंट्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। जो हम कुकिंग कर रहे हैं और रीलिंग अरेंजमेंट्स उनको पास में रखना है, ऑफन ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होएगा, जो रीलिंग अरेंजमेंट है दैट इज़ मेड अप ऑफ अ वुडन व्हील। जैसे चरखा आपने देखा होगा, जो चरखा है वैसा बनेगा, उसमें उसको हम मैनुअली जो है रोटेट करते हैं एक्सिल के ऊपर। सो द सर्विसेज ऑफ 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 2 लोगों का काम है। इसमें क्या है, 1 टू फीड द सिल्क फिलामेंट टू द थ्रेड गाइड। एक जो है थ्रेड गाइड जो है उसमें फिलामेंट को फीड करेगा, एंड द दूसरा जो है वो क्या है, व्हील को रोटेट करेगा। सो चरखे को जैसे चरखे के ऊपर हमने रीलिंग करनी है, तो उससे एक ने क्या है रोटेट करना व्हील का, क्योंकि ये मैनुअल है, और दूसरा उसको क्या करेगा, उसमें फेड करता जाएगा सिल्क फिलामेंट। और दूसरा रीलिंग कैसे करनी है, हमने कॉटेज बेसिन के साथ। कॉटेज बेसिन में हम क्या करते हैं, जब कुकिंग एंड रीलिंग यूनिट्स आर केप्ट अपार्ट सो दैट द रीलिंग बेसिन जो है गेट्स इनटू हॉट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू टैप्स कनेक्टेड टू द ड्रम ऑफ द कुकिंग यूनिट। तो कुकिंग यूनिट में यहाँ पे हॉट वाटर कहाँ से आएगा, टैप्स के थ्रू आएगा। लेकिन ये जैसे कंट्री का चरखा वाली प्रोसेस में साथ साथ होंगे, यहाँ पे ये दोनों सेपरेट यूनिट्स होंगे। सो द रील विच कैन बी मोर देन 1 आर ऑल्सो ऑपरेटेड बाई हैंड। इसमें भी हमने जो है रीलिंग जो है बाय हैंड करनी है। उसके बाद फिलिएचर जो है, फिलिएचर में क्या है, ये थर्ड प्रोसेस है। ये मोस्टली फैक्ट्रीज़ में या लार्ज स्केल पे ककूनिंग जो है उनकी रीलिंग के लिए प्रोसेस यूज़ होती हैं। इसमें क्या है, हमने ककून जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से हमने उनकी रीलिंग करनी है। इसमें क्या है, जैसे 2 मेथड है, वो क्या, ये दोनों ऊपर वाले मेथड क्या है, मैनुअल है। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, हम द नंबर ऑफ फिलामेंट्स एंड इन फिलिएचर 8 to 10 एंड हीटिंग ऑफ द cocoon इज़ डन विद द स्टीम। यहाँ पे हमने बॉइलिंग वाटर नहीं यूज़ करना, हमने हीटिंग किससे करनी है, स्टीमिंग से करनी है। एंड ईच ऑफ द वर्क केस अ पार्ट ऑफ द cocoon remains unreliable, so these portions are spun like cotton and silk produced by them is called the spun silk। क्योंकि ये स्पिनिंग प्रोसेस से बनता है, इसलिए हम इसको स्पन सिल्क भी बोलते हैं, स्पन सिल्क। सो नेक्स्ट इज द जब हमने रीलिंग कैसे करनी है, ये रीलिंग की प्रोसेस थी, दोबारा फिर से रीलिंग कैसे करनी है। जैसे रॉ सिल्क आ गई, उसको हमने फर्स्ट रील्ड ऑन स्मॉल रील्स पे हमने उसको रील कर लिया। उसके बाद उसको हमने ड्राई करना है। फिर ड्राई करने के बाद रीलिंग करनी है लार्ज रील्स पे। सो डायरेक्ट रीलिंग ऑन लार्ज रील्स लीड्स टू द इनसफिशिएंट ड्राइंग विच कॉज प्रोडक्शन ऑफ हार्ड गम स्पॉट्स ऑन द थ्रेड। सो रीलिंग करने के बाद हमने फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग कैसे करेंगे, इसमें हमने जो विजिबल डिफेक्ट है रॉ सिल्क थ्रेड के जैसे बीच बीच में नॉट आ सकती हैं एंड लूज हो सकते हैं, उनको ख़त्म करने के हमने
को इसकी जो मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या कुछ एक भी फ्लक्चुएटिंग है या फिनिशिंग ठीक नहीं है, तो उसको फिनिशिंग हमने ठीक करनी है। जैसे रॉ मटेरियल है उसको हमने बॉयल किया, स्ट्रेच किया, प्यूरीफाई किया एसिड के साथ या फर्मेंटेशन के साथ, उसके बाद हमने वॉश किया रिपीटेडली टू ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक क्लस्टर ऑफ द सिल्क। ये सारे प्रोसेस फिनिशिंग है, क्योंकि हमने उस सिल्क में क्या है एक प्रॉपर जो शाइन है या लस्टर है वो लेके आना है। तो उसके लिए जो थ्रेड्स हैं उनको बंडल्स और स्केन्स बोलते हैं। बंडल्स या स्केन्स में हमने थ्रेड को चेंज करना है, और हर एक का थ्रेड का जो डायमीटर होएगा 1.5 मीटर, वेट होएगा 70 ग्राम। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर जो डायमेंशन है जिसमें हम इसको मेयरिंग करते हैं। जो स्केन या बंडल्स हैं वो किस में मेड ऑन द बुक्स एंड बुक्स इनटू बेल्स ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स विथ 50 ग्राम इंडिया, 60 ग्राम इन इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके बाद हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में जो है साइज़ देखना है, वो जो वाइंडिंग क्वालिटी है, नीटनेस है या नहीं, थ्रेड की इवननेस है या नहीं, कोहेजन एंड टेनेसिटी है या नहीं, या नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ये मीट कर रहा है या नहीं। सारे टेस्टिंग करने के बाद फिर जो प्रोडक्ट है या जो सिल्क है वो मार्केट में आएगी। सो दिस इज़ रीलिंग एंड री रीलिंग प्रोसेस आफ्टर ककूनिंग।